धरणग्रस्त माध्यमिक विद्यालय लोहटा पूर्व, तालुका कळम, जिला उस्मानाबाद। तो नमस्ते छात्रों, आज हम उपयोजित लेखन में जो 5 अंक का प्रश्न है वृत्तांत लेखन का, उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। वृत्तांत का अर्थ होता है किसी सत्य घटना या प्रसंग का विस्तृत वर्णन। छात्रों, आप समाचार पत्र पढ़ते हैं। समाचार पत्र में जिस तरह से किसी समाचार की सुर्खियाँ यानी कि हेडलाइंस ऊपर होती है और नीचे उस समाचार या उस घटना का विस्तृत वर्णन होता है, यह वर्णन क्रमबद्ध होता है, अर्थात जिस क्रम से पूरी घटना हुई हो उसी क्रम के अनुसार उसका वर्णन किया जाता है। घटना के प्रसंगों को उलटफेर नहीं किया जाता, बल्कि वर्णन इतना सजीव होता है कि पढ़ने वाले के सामने उस घटना का पूरा चित्र साकार हो जाता है। वृत्तांत समाचार पत्र और सामयिक पत्रिकाओं के लिए तैयार किए जाते हैं। वृत्तांत लिखना भी एक कला ही है। कोई विशेष घटना या प्रसंग, शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन या समारोह आदि के वृत्तांत लिखने के लिए कहे जाते हैं। वृत्तांत लिखते समय ध्यान में रखने योग्य कुछ बातें हैं, उन बातों को भी हम देखेंगे। वृत्तांत के लिए जो विषय आपको दिया गया है वह विषय सबसे पहले भली भांति समझ लेना चाहिए। उसके आधार पर मन ही मन में एक कच्ची रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। इसके बाद घटनाक्रम के अनुसार वृत्तांत को लिखने के लिए आरंभ करना चाहिए। वृत्तांत लेखन की मर्यादा होती है कि वृत्तांत हमें 60 से 80 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है। इसलिए वृत्तांत में केवल महत्वपूर्ण बातों का ही समावेश करना चाहिए। जो गौण बातें हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। घटना के वर्णन में एक सूत्रता होना बहुत आवश्यक होता है और वृत्तांत को लिखते समय वृत्तांत में दिनांक, समय तथा स्थल का स्पष्ट निर्देश करना चाहिए। वृत्तांत में घटना का वर्णन सुंदर और सजीव करना चाहिए। कहीं भी अतिशयोक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वर्णन इतना सजीव होना चाहिए कि पाठकों के सामने उस घटना का सजीव चित्र साकार होना चाहिए। वृत्तांत में घटना के घटनाक्रम के अनुसार अनुच्छेदों में घटना को लिखना चाहिए। जैसे समाचार पत्र की सुर्खियाँ तथा हेडलाइंस सबसे ऊपर और बड़े अक्षरों में लिखी जाती है, वैसे ही वृत्तांत में भी उस घटना के लिए एक छोटा और आकर्षक तथा उचित शीर्षक सबसे ऊपर लिखना चाहिए। तो छात्रों, अब हम देखेंगे कि वृत्तांत किस तरह से लिखा जाता है। मान लीजिए कि आपके सामने कि इंटर कॉलेज में मनाए गए शिक्षक दिवस समारोह का वृत्तांत लेखन कीजिए। यह प्रश्न आपके सामने दिया गया है, तो यह वृत्तांत आप किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले हम इस वृत्तांत को एक उचित शीर्षक देंगे। शीर्षक कुछ इस तरह से होगा कि इंटर कॉलेज में शिक्षक दिन समारोह संपन्न। वृत्तांत के आरंभ में गांव या शहर का नाम, उसके बाद अल्पविराम। और आप जानते हैं कि समाचार पत्र में घटना के दूसरे दिन समाचार छपकर आता है। जब शिक्षक दिन 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये समाचार दूसरे दिन यानी कि 6 सितंबर को छपकर आने वाला है। इसलिए दिनांक होगा 6 सितंबर 2018। अब नीचे वाली पंक्ति से हम घटना का विस्तृत वर्णन आरंभ करेंगे कि रत्नागिरी के महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के प्रांगण में कल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य रत्नेश पाटिल ने की। समारोह का प्रारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। इसके बाद प्राचार्य महोदय ने मंच पर रखे हुए डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर
माल्यार्पण किया। उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन का परिचय दिया और बताया कि अध्यापक दिवस उनके जन्मदिन 5 सितंबर को मनाया जाता है। विद्यालय के उप प्राचार्य दत्ताराम चौहान ने अध्यक्ष महोदय का शाल और श्रीफल तथा पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। उन्होंने अध्यक्ष महोदय का परिचय भी दिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने शिक्षकों के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने एक नृत्य नाटिका का मंचन किया। विद्यार्थियों की ओर से विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को पुष्पगुच्छ भेंट किया गया। उप प्राचार्य ने आमंत्रित व्यक्तियों एवं अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह की समाप्ति हुई। आशा करता हूँ कि आपको वृत्तांत लेखन किस तरह से लिखा जाता है ये बातें समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।